नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज से हम एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पे आप ग्रामर से जुड़े हुए हर टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि यह कोर्स कहाँ पे काम देगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ देखेंगे कि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, मतलब ऐसे समझ लें कि किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन जहां पर अंग्रेजी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, यह आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होने जा रहा है। तो बस करना क्या है, इस कोर्स से जुड़े रहना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि आज का टॉपिक क्या हमारा, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम इससे जुड़े हुए हर चीज को समझने का प्रयास करेंगे ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे कोर्स में, ये आपके लिए एक परेशानी का सबब ना बने। तो सबसे पहले देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। अगर हम बात करें स्पीच को, इन नॉर्मल वर्ड हम बोल सकते हैं, स्पीच को सिंपल करने के लिए हम एक बोल सकते हैं कि ये हमारा एक स्टेटमेंट हो सकता है। और जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हम किन का प्रयोग करते हैं, वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऐसे हुआ कि जब हम वर्ड्स को बोलते हैं तो उनका एक निश्चित क्रम होता है जिससे कि आप स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं या सेंटेंस फ्रेम करते हैं। इसी स्टेटमेंट को जब आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ द वर्ड्स, मतलब जब हम किसी सेंटेंस की रचना करते हैं तो उस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स प्रयुक्त हो रहे हैं वो किस तरह का फंक्शन है उनका, वो किस तरह के फंक्शन को करते हैं। तो इन्हीं फंक्शन को हम जब कैटेगराइज करते हैं तो दैट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखते हैं, इन एग्जाम्पल्स को समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे हम देखेंगे, लिखा है आपके सामने, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अगर ये मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, एक स्पीच है, तो जब हम इसे बाइफरकेट करते हैं, जब हम इसे फ्रेगमेंट करते हैं, तो पाते हैं कि सेंटेंस के टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। अब आप कहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे, तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि स्पीच मतलब स्टेटमेंट, अर्थात ये आपका सेंटेंस है, ये आपने माना इसे एक स्पीच, और जब आप इसे पार्ट्स में बांट रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन की जब बात आती है, जब वर्ड के कैटेगराइजेशन की बात आती है, जब वर्ड को आप उनके यूज के आधार पर जब आप उनको बांटते हो तो दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। एक के लिए पार्ट और एक से अधिक के लिए पार्ट्स। क्लियर है। नीचे के सेंटेंस को देखेंगे, यहां कहा गया ही वॉच्ड अ प्ले लास्ट नाइट, उसने बीती रात क्या देखा, एक प्ले देखा। अब आप दोनों ही सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन देख रहे हैं, दैट इज प्ले। पहले वाले में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, और दूसरे बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। अर्थात एक ही वर्ड कैसे ये एक नाउन के रूप में और एक वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। Then we can simply say that it is determined by the use of the word in a sentence। अर्थात यहां देख रहे हैं, यहाँ पे एक्शन का बोध हो रहा है, अर्थात ये जगह है वर्ब का, जिस कारण से हम इसे वर्ब बोल रहे हैं। बट यहाँ पे देखेंगे ये आपका सब्जेक्ट है, और वॉच्ड मतलब देखा, ये आपका वर्ब है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बाद आकर के प्रयुक्त हो रहा है। और आप पूछते हैं व्हाट, देखा, क्या देखा, तो इसका आंसर कर रहा है ये, अर्थात ये हमारा नाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, देखेंगे ही ऑफर्ड मी अ जॉब। यहाँ पे ऑफर्ड जो है ना, ये एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। मतलब उसने मुझे ऑफर किया, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ऑफर देने की। ठीक है ना। इस सेंस में देखेंगे कि ये एक वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। क्लियर है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे, यहाँ पे कहा गया है ऑफर के बारे में, एक प्रपोजल को दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे ऑफर जो है एक वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। यहां पे हम देखेंगे वर्ब हमारा हैव है। ठीक है ना, ये जो कि पोजीशन को दर्शा रहा है और मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। और कहा जा रहा है कि मेरे पास है, क्या है, एक ऑफर है आपके लिए। अर्थात यहां पे देखेंगे ये हमारा नाउन हो जाता है, और इस चीज की पुष्टि देखेंगे यहाँ पे आने वाला आर्टिकल भी कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल एक प्रकार का डिटर्मिनर होता है और यह किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को प्रिसीड करता है। क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे जब हम बात करते हैं नाउन के आइडेंटिफिकेशन की, तो हम ये चीज
दिमाग में बिठा लें कि कोई भी वर्ड जो है ना वाक्य में क्या फंक्शन कर रहा है उस पर निर्भर होता है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? अब देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते कितने हैं। तो जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो हम सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या टोटल 8 है। ठीक है ना? जिसमें हम देखेंगे कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। क्लियर है? इसमें हम एक एक की हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि नाउन शब्द क्या है। हम देखेंगे नाउन जो है ना किसी भी चीज को नेम करता है। इट मीन सिंपली इट नेम्स समथिंग, मतलब यह किसी भी चीज के नामकरण की बात करता है या किसी भी चीज के नाम का बोध कराता है। और वह चीज हो सकता है पर्सन, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, आइडिया हो सकता है, स्टेट हो सकता है, अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ये हो सकता है। वहीं प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन, प्रो मतलब सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट किसका था? नाउन का। मतलब जो नाउन को रिप्लेस करता हो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। और वहीं हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है? ये मॉडिफायर होता है, ये क्वालिफायर होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिफिकेशन की बात करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है वर्ब। वर्ब जो है ये हमारा एक्शन को शो करता है। एक्शन के साथ साथ हम देखेंगे ये पोजीशन को भी दर्शाता है, बताता है, और साथ ही साथ देखेंगे ये एक और काम करता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग का, मतलब कोई भी चीज क्या है, कैसा है, इस चीज की भी जानकारी देता है। क्लियर है? साथ ही साथ देखेंगे जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब को गौर से समझेंगे। एड से याद रखेंगे एडजेक्टिव, और वर्ब का वर्ब, मतलब ये किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, जिस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की तो प्रीपोजिशन किसी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट को प्रीसीड करता है। जब मैं बोल रहा हूं प्रीसीड, तो प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज के ठीक पहले प्रयुक्त होना। मतलब हम एक चीज देखेंगे कि जहां भी प्रीपोजिशन आपको दिखे तो आगे क्या आ जाएगा? नाउन आएगा या नाउन इक्विवेलेंट। और वहीं हम बात करें नाउन इक्विवेलेंट की तो इक्विवेलेंट शब्द का मतलब होता है के समकक्ष, के बराबर। क्लियर है? और उस शब्द का वाक्य के दूसरे शब्द के साथ क्या संबंध है यह दर्शाने का काम करता है प्रीपोजिशन। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है कंजंक्शन। कंजंक्शन जंक्शन शब्द जैसे ही आपको दिखे ना, मतलब ज्वाइन हो रहा है, कोई चीज जो वहां पे मिल रहा है, जुड़ रहा है। तो कंजंक्शन हमारा एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो दो शब्दों को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? अब देखेंगे इसी में आप पढ़ेंगे कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, फिर हमारे कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ये आप पढ़ेंगे आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट हमारा है, कहता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारे एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम पावरफुल इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जो सडन आते हैं, और कोई ऐसा फीलिंग जिसे आप रोक नहीं सकते हैं, वो अचानक से आया, इतना स्ट्रांग है कि आप उसको व्यक्त कर देते हैं। इस तरह से हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या टोटल 8 है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा गया है कि नाउन है क्या, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल्ड अध्ययन करेंगे जहां पे हर रूल की चर्चा करेंगे, जो रूल आपके एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। आखिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग कहां करना है, किस तरह के डिटर्मिनर के साथ होना है, कहां प्लूरल काउंटेबल का प्रयोग होगा, कहां पे अनकाउंटेबल प्रयुक्त होगा, किस तरह के सब्जेक्ट्स के रूप में कौन सा नाउन काम करता है तो सिंगुलर होता है, क्या होता है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहिए, और आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि यू विल बी गुड एट इंग्लिश, ये ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं नाउन की तो नाउन क्या है? ये रेफर करता है नेम को। अब आपके मन में आएगा सर कि नाउन से नेम का ही बोध क्यों होता है, तो मैं थोड़ा सा एटिमोलॉजी पे लेके चलता हूं आपको। यहां पे देखेंगे कि नाउन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना, नोमेन शब्द से हुई है। ये हमारा लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब ही होता है नेम। तो इसमें क्या अचरज वाली बात है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इटसेल्फ रेफर्स टू नेम, मतलब नाउन जो है ना वो खुद क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है नाम को, मतलब इसका मतलब ही होता है नाउन, नेम, जिस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड बोलते हैं। जब हम नेमिंग वर्ड की बात करते हैं तो आप किसी भी चीज को नेम दे सकते हो, उसका नामकरण कर सकते हो। जैसे हमने यहां देखा पर्सन, तो बॉय बोलते हैं, ये भी पर्सन को डिनोट करता है। गर्ल हो गया आपका, टीचर हो गया, रोहन हो गया, सीता हो गया, मीता हो गया, वट एवर यू वॉन्ट टू पुट द नेम। क्लियर है?
इसी तरह से देखेंगे कि जब हम बात करते हैं प्लेस की, तो प्लेस में दिल्ली हो सकता है, स्कूल हो सकता है, स्टेशन हो सकता है, विलेज हो सकता है, सिटी हो सकता है, टाउन हो सकता है, जो भी आप स्थान के नाम का बोध कराने वाला शब्द प्रयोग में ला सकते हैं। वहीं देखेंगे थिंग का प्रयोग जब हम करते हैं तो थिंग को भी आप नेम कर सकते हैं। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बुक हो गया, बाइक हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, बॉटल हो गया, वाटर बॉटल हो गया, ग्लास हो गया, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब जब बात आती है नेम की, तो नेम क्या होता है? जिस शब्द के द्वारा किसी चीज को आप पुकारते हो, दैट इज कॉल्ड नेम एंड दैट रेफर्स टू नाउन। क्लियर है। अब देखेंगे आइडिया, स्टेट या क्वालिटी के भी नाम का बोध कराया जाता है। जैसे हमने बात की यहाँ पे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी क्या है? ये क्या है? ये ईमानदारी है। ईमानदारी क्या है? ये एक किसी का गुण का नाम है। मैंने देखा कि किसी का पर्स गिर गया और मैंने उस पर्स को उठाया और उस व्यक्ति को जाके दे दिया, तो ये क्या है? मेरी ईमानदारी है। इस क्वालिटी का नाम है कि मेरे पास कोई क्वालिटी है जिसके कारण से मुझे बताया गया कि ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। क्लियर है। ये ध्यान रखना है। वहीं पे हम ब्रेवरी की बात करें, ये भी एक स्टेट को दर्शाता है। पोवर्टी हो गया, लव हो गया, ये फीलिंग का नाम है, आइडिया है ये आपका। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आपके सामने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको आप समझें गौर से। अब कहा गया है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है नाउन। तो जब हम बात करते हैं नाउन की, तो देखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब है आपका, तो वर्ब से पहले का जो जगह है ना, वो जगह है सब्जेक्ट का, और बाद का जो जगह है वो है ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का, इन नॉर्मल सेंटेंस पैटर्न। ठीक है ना। अब देखेंगे यदि आपको फाइंड आउट करना है कि भाई सब्जेक्ट कौन है, क्या है, नाउन है या नहीं है, तो वर्ब से पहले एक क्वेश्चन पूछिए व्हाट। थिंग के लिए और पर्सन के लिए भी प्रयुक्त होता है, और एक्शन शो करने वाला हमारा वर्ब है, तो क्वेश्चन करेंगे हु। अब देखेंगे यहाँ पे रोहन इज अ बॉय। अब यहाँ क्वेश्चन पुट कीजिए हु या व्हाट। क्या इसका कोई आंसर आ रहा है? हु इज ए बॉय, तो इसका आंसर आ रहा है रोहन इज ए बॉय, अर्थात ये हमारा नाउन है। क्लियर है। अब देखेंगे ये जो पार्ट है ना हमारा बॉय वाला, ये कॉम्प्लीमेंट है। हम अभी चर्चा करेंगे, हर एक चीज की चर्चा करेंगे। कॉम्प्लीमेंट शब्द जो आया है ना, ये बना है कहां से? ये बना है शब्द कंप्लीट से। याद रखना है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इस चीज को ध्यान रखना है। मतलब जो किसी भी चीज को पूरा कर रहा हो, जिसके बिना कोई चीज अधूरा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और ये किसको कंप्लीट कर रहा है? तो सब्जेक्ट को। कैसे? तो देखेंगे इस पार्ट को यदि आप हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? रोहन इज, रोहन है। अब देखेंगे कि इसमें अधूरापन आ गया। जैसे ही अधूरापन आ गया, अर्थात इसका मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है हमारा, इस चीज को कंप्लीट कर रहा है, जिस कारण से हम इसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्लियर है। आई होप कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई गिफ्टेड हिम ए कार। आई गिफ्टेड हिम, मैंने उसे दिया। क्या दिया? तो ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के आगे फिर लिखेंगे व्हाट या हुम। हुम क्यों मैंने बोला? तो देखेंगे हु हमारा सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। और यहां देखेंगे चूंकि एक्शन है, जिसके कारण से एक्शन किसी तक पहुंच रहा है, एक्शन का इफेक्ट किसी तक पहुंच रहा है, अर्थात वह उसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, जिस कारण से हम क्या करेंगे? यहाँ पे हुम का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पुट कीजिए, आई गिफ्टेड हिम व्हाट। मैंने उसे दिया। क्या दिया? तो कार दिया, अर्थात ये भी आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर है। पहले तो नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं, हम आगे चर्चा करेंगे जब हम और डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी तो बस एक थोड़ा ये बताया जा रहा है कि नाउन है क्या। नेक्स्ट हमारा है, कहता है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट का आंसर दे रहा है दिल्ली, ये आपका नाउन हो गया। अब देखेंगे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ व्हाट। दिल्ली जो है कैपिटल है किसका है? तो इंडिया का। ये भी देखेंगे नाउन के रूप में आ रहा है। और कैपिटल शब्द का मतलब क्या होता है? राजधानी। ये भी किसी प्लेस के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात ये भी आपका क्या हो जाएगा? नाउन होगा। क्लियर है। ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये बता दूं, कैपिटल के कई एक अर्थ होते हैं। कैपिटल का मतलब एक तो बड़ा होता है, जब हम बात करते हैं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर की बात करते हैं। एक कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, जब बात करते हैं कैपिटलिस्ट की, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक तो होता है हमारा राजधानी। क्लियर है ना। ये भी ध्यान रखना है। और एक आपका होता है कैपिटोल, ये होता है हमारा क्या? इसका मतलब होता है स्तंभ। आपने पढ़ा होगा ना अशोक स्तंभ। इन सभी वर्ड्स पे भी आपको काम करते रहना है, क्योंकि जब क्लोज टेस्ट आते हैं ना, तो वहां पे इसी तरह के ऑप्शंस आपको दिखते हैं और आप कंफ्यूज भी होते हैं।
और ये नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हमारा कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? तो ऑनेस्टी, तो व्हाट का आंसर दिया जा रहा है यहाँ पे, अर्थात ये हमारा नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट। अब आप कहेंगे कि पॉलिसी, अर्थात ये भी देखेंगे आपके नाउन के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? अब चलते हैं, अब समझेंगे कि प्रॉपर नाउन हमारा होता क्या है। जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर शब्द ही क्या है, ये पर्टिकुलराइज करता है किसी भी चीज को, ये किसी चीज को पर्टिकुलराइज करता है। इसका मतलब क्या है, ये किसी भी चीज को पर्टिकुलर बनाता है, खास बनाता है, ये स्पेसिफिक नाम को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात एक हमारा नाउन जो किसी भी चीज का अपना नाम है ये दर्शाता हो, तो वो हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। जैसे रोहन, दिल्ली, पल्सर, इंडिया। ये अगर हम बाइक की बात करें तो बाइक हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन क्या हर एक बाइक को हम पल्सर बोल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर। क्या हर एक देश को हम इंडिया कह सकते हैं? नहीं। क्या हर एक राज्य को हम दिल्ली कह सकते हैं? क्या दुनिया में जितने लोग हैं सभी का नाम रोहन हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। अब हम इसके कुछ की फीचर्स की चर्चा करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है, पहला हमारा है, कहता है रिफर्स टू वन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जो हमने चर्चा की है अभी ऊपर, मतलब जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना, वो किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं, या स्थान के नाम का बोध कराते हैं, या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो संभव है ना कि रोहन नाम के बहुत सारे हो, लेकिन जब आप एक बार रोहन बोलते हो तो इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे रोहन का एक साथ बोध होता है। हाँ, भले एक नाम से बहुत सारे जाने जाते हो, लेकिन जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो वो पर्टिकुलराइज करता है उस चीज को, डिफिनिट बनाता है, स्पेसिफिक बनाता है। ठीक है ना? और उससे किसी एक का ही बोध होता है। क्लियर है? दूसरा रूल हमारा है, कहता है ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। मतलब हम जब बात करते हैं एक प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है। मतलब उसका फर्स्ट जो है इनिशियल जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, दैट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। उसको हम हमेशा क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। अगर हम इस तरह से लिख दें, राम इज ए गुड बॉय, तो देखेंगे कि ये आपके लिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने इस सेंटेंस को पंक्चुएट नहीं किया। पंक्चुएट करने से तात्पर्य है कि कहां पे कैपिटल, कहां पे स्मॉल, कहां पे कॉमा, कहां पे फुल स्टॉप, क्या होना चाहिए, वो सारी चीजों की आवश्यकता है। अगर है तो सेंटेंस सही है, नहीं है तो सेंटेंस गलत है। अगर आप एनडीए की तैयारी करते होंगे, आप एयरफोर्स की तैयारी करते होंगे, तो यहां पे पंक्चुएशन से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा गया ए प्रॉपर नाउन कैन बिकम ए कॉमन नाउन। अब ये हो सकता है कि आपके लिए कुछ नया हो। कैसे? अभी सीखेंगे। कहता है कि एक प्रॉपर नाउन को भी हम कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं या कॉमन नाउन बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर बोल तो दिया आपने, लेकिन कैसे? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहां समझेंगे उस चीज को। कहता है आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहले तो आपको क्या करना है, इसमें प्रॉपर नाउन को ढूंढना है। तो देखेंगे कि गंगा किसी खास नदी का नाम है, अर्थात ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर है ना? साथ ही साथ हम जानेंगे किसी भी नदी के नाम के साथ हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये सब सीखते चलना है आगे आगे। हालांकि हम आर्टिकल पढ़ेंगे, वहां पे इन चीजों को डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। बावजूद इसके यहां भी आपको इन चीजों पर गौर फरमाना है। अब कहता है कि गंगा जो है ना, फ्लो करती है, बहती है, कहां? तो इंडिया में होकर के। थ्रू का प्रयोग करते हैं अक्रॉस के सेंस में, लेकिन जब बीचों बीच गुजरना हो उस स्थिति में कहां पे? तो इंडिया। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी खास देश के नाम का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। क्लियर है? तो ये भी आपका हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर है? कहता दी ताजमहल, ये भी देखेंगे जब हम बात करते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल भी अपने आप में क्या है, एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग है, अपने आप में भी एक एंशियंट बिल्डिंग है जिसका कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप में एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और देखेंगे इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। और ये है कहाँ? आगरा, एक किसी खास शहर का नाम है, अर्थात ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है? अब वही बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। कहा गया है रोहन इज कॉल्ड द सचिन ऑफ हिज क्लास। मैंने पीछे बात किया था ना कि भाई कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इनमें क्या संबंध है, अभी देखेंगे। कहा गया है कि रोहन, रोहन तो प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि इससे किसी खास लड़के का बोध हो रहा है। और जब बात करते हैं यहाँ सचिन की, तो यहाँ वो सचिन तेंदुलकर नहीं है जो रियलिटी में है, जिनको वर्ल्ड जानती है, क्रिकेट में जानती है कि भाई ये गॉड ऑफ क्रिकेट हैं। यहाँ पे रोहन को सचिन कहा गया है, मतलब यहाँ पे
रोहन में सचिन के खूबी को दर्शाया गया है कि वह अपने क्लास का क्या है, सचिन तेंदुलकर है। अर्थात यहां पे देखेंगे कि जब किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी से कंपैरिजन के सेंस में करते हैं ना, तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, और द का प्रयोग तब करते हैं जब किसी ग्रुप में उसको कंपेयर किया जा रहा हो। उस स्थिति में देखेंगे कि ये हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। इसको दूसरे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाने तो ये हमारा एक तरह से मेटाफर हो जाता है, जहां पर आप दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना करते हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया हमारा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए रेप्यूटेड न्यूज़पेपर। यहां बात की जा रही है द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी खास न्यूज़पेपर की। ये भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखेंगे यहां पे क्या करना है, आपको बताना है कि ये अंडरलाइंड जो पार्ट है हमारा, ये किस तरह का नाउन है। ही इज द कालिदास ऑफ आवर स्कूल। अभी आपने देखा जब हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे थे सेंटेंस में, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति के गुण की तुलना करते हैं तो उस स्थिति में वो क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ड्यूरिंग माई विजिट टू दिल्ली आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड who now works at Indian Institute of Technology and studies ancient history। कहता है जब मैं दिल्ली गया तो उस दरमियान मेरी मुलाकात मेरे पुराने मित्र से हुई, जो अब कहां कार्य करते हैं, वो करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और वहीं पे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं किस चीज की, एंशिएंट हिस्ट्री की। क्लियर, ये एक सेंटेंस है हमारा, कोई बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, पहले ये समझ लें। अब आपको करना है यहां जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं इनको इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है, अगर ऑप्शन के थ्रू उस चीज को सही किया जा सकता है तो कर दें, नहीं किया जा सकता है तो नो इंप्रूवमेंट का चुनाव कर लेंगे। अब आपने एक चीज देखा होगा कि एमसीक्यू भी दिया जा रहा है आपको, आइडेंटिफिकेशन के भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इस चीज को समझ पाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं, ट्रेंड क्या है, क्लियर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिल्ली हमारा क्या है, ये एक हमारा प्रॉपर नाउन है। तो हमने पहले चर्चा किया था कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, अर्थात यहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, अर्थात नो इंप्रूवमेंट खत्म हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे डी कैपिटल है, यहाँ पे डी कैपिटल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटलाइजेशन का रूल अप्लाई नहीं किया गया। अब देखेंगे जब हम बात करते हैं आईआईटी की, तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में एक स्पेसिफिक है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है, किसी खास इंस्टीट्यूट का नाम है, जिसके कारण से देखेंगे यहां पे भी क्या होगा, आपका हर एक पार्ट में देखेंगे कि यहां पे कैपिटलाइजेशन किया जाएगा। अर्थात देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में भी इंडियन का आई स्मॉल है, ठीक है ना। और देखेंगे फिर टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूट का ऑप्शन नंबर बी तो ऑलरेडी छट चुका है, तो बचा आपके सामने कौन सा, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए बचा है, जहां पे दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो भी आवश्यक कैपिटलाइजेशन की है वो है आपके सामने। अर्थात यहां देखेंगे इस सेंटेंस को इंप्रूव करने की आवश्यकता है, और ये इंप्रूवमेंट आपके ऑप्शन नंबर ए से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट एक सेंटेंस है हमारे सामने, ही रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। अब एक बार फिर से क्या करना है, आपको सेंटेंस को इंप्रूव करना है, क्लियर है। किस पार्ट को, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को, अगर आवश्यकता है तो, अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट का चयन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, अपने आप में एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम है। और हमने पीछे देखा था कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है अपने आप में क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, जिसके कारण से उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जहां पे हमें क्या, द लगाने की आवश्यकता होगी। अब इसमें भी हम देखेंगे द जो है आपका कैपिटलाइज किया जाएगा, क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट हमारा यहां पे आपको क्या करना है, इस ब्लैंक को फिल करना है, क्लियर है। कहा गया ही इज डैश न्यूटन ऑफ हिज क्लास। अब उसे अपने क्लास के न्यूटन के रूप में जाना जाता है, मतलब न्यूटन बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि उसमें न्यूटन वाली इंटेलिजेंस है, ठीक है। अर्थात हम द का प्रयोग करेंगे जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों नहीं होगा, तो इस चीज को समझेंगे कि क्यों नहीं होगा। देखिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज अ न्यूटन। इसका मतलब क्या है, ही इज अ न्यूटन का मतलब है कि उसमें न्यूटन वाली क्वालिटी है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, यहां पे द लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ग्रुप में उसे कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन ए लगा रहे हैं या एन लगा रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड है,
तब देखेंगे कि वहां पे किसी ग्रुप में किसी व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं की जा रही है। ये ध्यान रखना है आप। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहा गया है सी रीड्स टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। अब एक बार फिर देखेंगे, यहां पे वही चीज है जो हमने पीछे किया था, एरर डिटेक्शन करना है आपको। तो क्या देखेंगे यहाँ पे किस पार्ट में सी रीड्स सही है, सेंटेंस हमारा कोई दिक्कत नहीं, ये पार्ट हमारा सही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें सुधारने की आवश्यकता है, अर्थात इस पार्ट में क्या करना होगा, दा लगाना होगा, जिस कारण से आपका पार्ट बी जो है ये कोई एरर कंटेन करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा ये आपका लास्ट है आज का, और फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे, इससे ज्यादा हम चीजों को कवर करेंगे। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज सेंटेंसेस। अगर मैं आपको बोलूं कि इन दो सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने बोला कि इन दो सेंटेंस के बीच में क्या डिफरेंस है, और मैंने बोला कि इन दो सेंटेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको कमेंट में बताना है कि इन तीनों सेंटेंस से आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। ही इज दारा सिंह, ही इज ए दारा सिंह, ही इज द दारा सिंह ऑफ माई क्लास। ये तीन सेंटेंस है जिसमें आपने देखा दारा सिंह यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं है। यहां आपने देखा दारा सिंह है, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग है। यहां आपने देखा दारा सिंह है, इसके पहले डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग है। हो क्या रहा है इस सेंटेंस में, हो क्या रहा है, ये आपको बताना है कमेंट में। एंड आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में थोड़ा कम किया मैंने, लेकिन नेक्स्ट सेशंस में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इतना मैं करा दूंगा कि यू विल नॉट वरी। ये ध्यान रखना है आपको। बस चलिए, इसी तरह से हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।